हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हम जो है हिंदी की जो है सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था क्रिया विशेषण, ठीक है। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है वाक्य। वाक्य में कौन से रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के वाक्य: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इनकी मैं आपको पहचान बताऊंगा, कैसे इनको पहचानते हैं आसानी से, ठीक है। चलो, पहला चीज़ जो है, वाक्य को पढ़ने से पहले, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो वाक्य जो होते हैं इसके 2 अंग होते हैं, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है इसमें विधेय, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उद्देश्य और विधेय कैसे ढूंढते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। मतलब कि जो कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, अगर हम उसके बारे में कुछ कह रहे हो तो उसे जो सूचित करने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि सुनीता पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता क्या है? पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? सुनीता है। पुस्तक कौन पढ़ रही है? सुनीता। तो उद्देश्य क्या है? सुनीता है। जैसे यहाँ पे महेश विद्यालय जाता है, तो महेश क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है, और विद्यालय जाता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है इसमें विधेय। विधेय उसको बोलते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहला ही सेंटेंस बोला कि सुनीता पुस्तक पढ़ रही है। अब उद्देश्य क्या हो गया? सुनीता। और जो बच गया हमारा पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे महेश विद्यालय जाता है, महेश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? विद्यालय जाता है। विधेय क्या होता है? विद्यालय जाता है, ठीक है। जैसे तुम कक्षा से बाहर जाओ, तो उद्देश्य तुम हो गया, और कक्षा से बाहर जाओ ये क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। आप यहाँ बैठिए, आप उद्देश्य होगा, और यहाँ बैठिए क्या हो गया? ये विधेय हो गया। समझ गए ना आप? किसे बोलते हैं उद्देश्य और विधेय? यानी कि उद्देश्य बोलते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है और उसे सूचित करने वाले शब्दों को हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उसको बोलते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का, उस पे चलते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है रचना, ठीक है। इसमें भी 3 है, तो 1 2 3, तो इसके आधार पर भेद भी कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो अ से 8 याद रखना है, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3, ठीक है। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य को कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य को हम यौगिक वाक्य भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक वाक्य भी कहते हैं संयुक्त वाक्य को, ठीक है। और मिश्र वाक्य को हम क्या कहते हैं? जटिल वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य को हम क्या कहते हैं? जटिल वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य किसको कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक या एक से अधिक जो हो उद्देश्य हो, और विधेय जो है एक हो। विधेय कितने हो? एक हो। उसको क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है। सरल वाक्य में उद्देश्य जो है एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो विधेय होगा वो एक ही होगा। यानी कि जो क्रिया होगी ना, वो एक होगी सरल वाक्य में, ठीक है। ध्यान रखना, सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है। सरल वाक्य में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
सरल वाक्यों में योजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे तथा, किंतु, परंतु। ये शब्द, कोई भी शब्द जो है इसमें यूज नहीं होते सरल वाक्य में, ठीक है। इसमें जो है उद्देश्य जो है एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय हमेशा एक ही होगा, यानी कि क्रिया एक ही होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, राकेश पत्र लिखता है, राकेश पत्र लिखता है, ठीक है। अब इसमें देखो, पत्र लिखता है कौन? राकेश। उद्देश्य क्या है? राकेश। और विधेय क्या है? पत्र लिखना। यानी कि क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? एक ही क्रिया हो रही, लिखने की क्रिया, ठीक है। हमेशा सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला भी देखो, सरला पत्र, शिल्पी पत्र लिखती है, शिल्पी लिखती है पत्र, शिल्पी पत्र लिखती है, लिखने की क्रिया हो रही, एक ही क्रिया हो रही पत्र लिखने की, और शिल्पी जो है उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब देखो, रमेश, राजेश और सुरेश, रमेश, राजेश और सुरेश जो है क्रिकेट खेलते हैं, रमेश, राजेश और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप ये लड़ सोचे कि यहाँ पे और है, तो हम और लगा करके इसको संयुक्त वाक्य कर देंगे या मिश्र वाक्य कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? क्रिया कितनी हो रही? एक क्रिया हो रही है क्रिकेट खेलने की, ठीक है। और मैंने बताया था कि उद्देश्य आपके इसमें क्या हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो रमेश, राजेश और सुरेश, ये तीनों उद्देश्य है, और ये क्रिया क्या कर रहे हैं? तीनों क्रिकेट खेलते हैं, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों एक ही काम करते हैं, तीनों क्रिकेट खेलने का, ठीक है। तो हमेशा जो विधेय होगा वो एक होगा, और उद्देश्य एक से अधिक हो सकता है, जैसे यहाँ पे रमेश, राजेश और सुरेश है, ठीक है। दूसरा देखो, वह हंसता जाता है, ठीक है, क्रिया क्या हो रही है? हंसने की, ठीक है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, ठीक है। उद्देश्य, विधेय क्या है? विधेय क्या है रावण का? तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, एक ही विधेय था उसका, एक ही क्रिया थी उसकी, एक ही काम करना चाहता था वो, कि वो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, ठीक है। वह प्रतिदिन घर का काम करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। अब मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, तो कहीं आप यहाँ पे ये न कर दे कि संयुक्त वाक्य है ये भाई, पहले सेंटेंस को समझना है मैं यहाँ पे, ठीक है। उसने बोला कि वह जो है प्रतिदिन घर के काम करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है, तो उसका जो विधेय है ना, वो एक ही है, क्या? कार्यालय पहुंचना। वो जितने भी काम करे घर के, उसके बाद उसको कहाँ पहुंचना है? कार्यालय पहुंचना। क्रिया क्या है? एक ही है, कार्यालय पहुंचने की। तो जहाँ पे क्रिया एक होती है, वहाँ पे क्या होता है? सरल वाक्य होता है, ठीक है। अब देखो, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं हम जिन वाक्यों में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, योजक शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक यौगिक चिन्हों, जैसे अन्यथा, इसलिए, एवं, और, किंतु, अथवा, नहीं, तो, परंतु, फिर भी, लेकिन इत्यादि शब्द जहाँ पे जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये वाले शब्द भी याद रखने हैं, कौन कौन से? ये वाले, इसलिए, एवं, किंतु, परंतु, तो, नहीं, परंतु, ये सारे शब्द किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य को कैसे याद रखना है? इसमें जो है एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक क्रियाएं हो सकती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे है पहला सेंटेंस, देखो, जल्दी चलिए अन्यथा स्टेशन पहुंचने में विलम्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला? जल्दी चलिए अन्यथा स्टेशन पहुंचने में विलम्ब हो जाएगा। अन्यथा जिन शब्दों में होगा वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? चलने की, जल्दी चलिए, और वो बोल रहा है कि नहीं तो स्टेशन पहुंचने में क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी, ठीक है। चलो, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको संयुक्त वाक्य में। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, गणेश पुस्तक पढ़ रहा है और मुकेश हॉकी खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उद्देश्य एक इसमें भी है, एक इसमें भी। इसमें मुकेश उद्देश्य हो गया, इसमें गणेश उद्देश्य हो गया। इसमें विधेय हो गया पढ़ रहा, इसमें विधेय हो गया खेल रहा। तो एक ही सेंटेंस में मैंने बताया ना आपको, एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसने बोला गणेश पुस्तक पढ़ रहा है
और मुकेश हॉकी खेल रहा है। ठीक है, तो और चिन्ह भी यहाँ पे प्रयुक्त हो गया, तो ये क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीता अस्वस्थ है इसलिए विद्यालय न आ सकी। सीता का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, अस्वस्थ है, इसलिए वो विद्यालय नहीं आ सकी। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे होगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। मेहनत तो उसने बहुत की, यानी कि क्रिया जो उसने की, क्या की, परिश्रम करने की, लेकिन वो क्या किया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो परंतु का यहाँ पे यूज हो रखा है, तो संयुक्त वाक्य। आप मीठा बिस्कुट लेंगे या नमकीन, आप मीठा बिस्कुट लेंगे या नमकीन, या यहाँ पे यूज हो रखा है। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य। वह बाजार गया और सामान खरीदा, संयुक्त वाक्य। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो जहाँ पे ये भी शब्द आते हैं, ये सारे शब्द, और, इसलिए, तथा, ठीक है, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे जो हमारा वाक्य होगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य में। ठीक है, चलो दूसरे पे हम आते हैं, मिश्र वाक्य, यानी कि जो मिश्रित वाक्य है। आज का जो रचना के आधार पर तीसरा जो पार्ट है हमारा, अंतिम पार्ट होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिश्रित या मिश्रित वाक्य में क्या होता है, इसमें उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है, उद्देश्य एक ही होता है, विधेय अधिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। ठीक है, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित या गौण उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य या मिश्र उपवाक्य कहते हैं या जटिल उपवाक्य कहते हैं। मैंने आपको बताया जहाँ पे एक से अधिक, जहाँ पे एक उद्देश्य होता है लेकिन विधेय एक से ज़्यादा हो सकता है, उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे जो है कि, जो, कि, जो, क्योंकि, जब तब, जहाँ, जैसा, वैसा, जो, वह, ताकि, यदि, तो, जिधर, उधर, जब तब, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जितना उतना, ये सारे शब्द हमारे किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में आते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे राम ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या आ गया यहाँ पे, की आ गया, तो की जिसमें होगा वो क्या होगा, मिश्रित या मिश्र वाक्य होगा। मैंने एक कार खरीदी थी जो डीजल से चलती है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे इसने बोला मैंने एक कार खरीदी जो किस पे है, डीजल से चलती है, यानी कि वो किस पे आश्रित है, कार डीजल पे आश्रित है वो। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस पे आश्रित है कि आप उत्तीर्ण कब होगे, जब परिश्रम करेंगे, यानी कि एक जो है वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है, और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे या एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित होता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, मिश्रित या मिश्र उपवाक्य होता है। ठीक है, एक कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ उसी के, जैसे जो लड़का कमरा में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध है यहाँ पे, जो लड़का जो है कमरा में बैठा वो कौन है, मेरा भाई है, तो जो का प्रयोग भी जहाँ पे होगा वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, जटिल वाक्य होगा, यानी कि मिश्र वाक्य होगा। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, जब गीता ने मेहनत की तभी वह प्रथम आई। ठीक है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह क्या है, बीमार है। ठीक है, तो क्योंकि का चिन्ह भी जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये चिन्ह भी कि जहाँ पे क्या क्या आएगा, कि, जो, क्योंकि, जब तक, ये सारे वर्ड जहाँ पे आएंगे वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।